ऊपर बादलों में एक परीलोक था। उस परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ रहा करती थी। सभी एक साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक परीलोक में बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी। परीलोक में सुबह होते ही सभी को नीचे में मछलियों का टुकड़ा मिलने लगी। ये देखकर परियां हैरान होने लगी। इसके बाद परियों की रानी माँ ने सभी परियों से बात की। ये हमारे परीलोक में कैसी घटनाएं हो रही है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। कौन है जो हमारे परीलोक में मछली को ला रहा है? तभी वहाँ खड़ी विद्या परी बोली, हमें भी इस बारे में नहीं पता रानी जी कि ऐसा कौन कर रहा है। हाँ रानी जी, हम सबको नहीं पता कि ऐसा कौन कर रहा है। तभी रानी परी विद्या परी से बोली, तुम मेरी बहुत करीबी हो, तुम्हें कैसे भी करके इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। जी रानी परी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी हरकत करने वाले को मैं ढूंढ कर आपके सामने लाऊं। ये कहकर सारी परियां वहाँ से चली गई। शाम होते ही विद्या परी ने कुछ परियों को इकट्ठा किया और बगीचे के पीछे छुपकर देखने लगा। काफ़ी देर होने के बाद जब कोई नहीं आया तो विद्या ने सभी परियों से कहा, अभी तो कोई नहीं आया, एक काम करते हैं, ऐसा करो तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं एक बार फिर से परीलोक का चक्कर लगाकर आती हूँ, क्या पता वो यहीं पे छुपा हो। ये कहकर विद्या वहाँ से चली गई। उसके जाते ही बगीचे में कोई आया, जिसे देखकर सारी परियां चौंक गई। इसके बाद एक परी ने कहा, ये तो कोई परी है, यानी ये बात पक्की है कि महल में से ही कोई ये सब कर रहा है। चलो थोड़ा नजदीक जाकर देखते हैं। जब सबने उस परी को पास से देखा तो वो मछली खा रही थी, जिसे देखकर परियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने जब वो मछली खाने वाली परी को गौर से देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा मछली खाने वाली परी और कोई नहीं विद्या ही थी। ये सब देख परी बोली, विद्या रानी परी के इतने पास होने का फायदा उठा रही है। अब हमें रानी को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। ये कहकर सारी परियां रानी परी के पास गई और उन्हें सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद रानी परी को यकीन नहीं हुआ और वह खुद देखने बगीचे में पहुंची। बगीचे में पहुंचने के बाद रानी परी ने जो देखा उससे वह बहुत सहम गई। रानी परी ने देखा विद्या मछली खा रही है और उसके कपड़े पर खून लगा है। ये देखकर रानी परी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, विद्या ये तुम परीलोक में किस तरह की गंदगी फैला रही हो? मैंने तुम्हें उस मछली खाने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन वो तो तुम ही निकली। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तभी विद्या परी बोली, पर रानी ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। रानी ने विद्या की एक भी बात नहीं सुनी और विद्या को परीलोक से निकाल दिया। परीलोक से निकलने के बाद विद्या परी जंगल में आ गई और दुखी मन से सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कभी मछली को छुआ तक नहीं, फिर मैं मछली कैसे खा सकती हूँ? नहीं, ये सच नहीं है, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। इतना कहकर विद्या परी
परी लोग के बगीचे में जाकर छिप गई कि तभी देखते हैं वहाँ कोई परी आकर मछली खाने लगी। खाने के बाद फिर वह उड़ के परी लोग से बाहर जाने लगी। यह देख विद्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह परी उड़ते हुए जंगल के गुफा में चली जाती है। विद्या भी उसके पीछे गुफा के अंदर जाती है तो देखती है वो परी एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उन परियों के मन में दिन प्रतिदिन खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो मैंने उस विद्या परी के अंदर प्रवेश करके मछली खाकर सबके आंखों में धूल झोंक दी और रोज वहां जाकर यही कर रही हूँ। तो किसी न किसी परी का रूप धारण करके मछली खाकर आ जाती हूँ। धीरे धीरे करके पूरा परिलोक खाली हो जाएगा। इसके बाद हम सारे चुड़ैलों वहाँ राज करेंगे। अच्छा, ये चुड़ैलों की चाल है। मुझे जल्दी से सारी बात रानी परी को बताना होगा। इतना कहकर विद्या परी लोग जाती है और रानी परी से सारी बात बताती है। इसे सुनकर रानी परी ने कहा, अच्छा, चुड़ैलों की रानी अब इस तरह से हमारे परीलोक पे कब्जा करना चाहती है। मैं इसकी ये मनसा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर रानी ने सभी परियों को इकट्ठा किया और सभी परियों के जादू से एक शक्तिशाली जादुई दंड तैयार किया और चुड़ैलों का आने का इंतजार करने लगा। अभी कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आता है। रानी उससे कहती है, अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। अच्छा, यानी कि तुम सबको पता चल ही गया। हाँ, अब ये तेरी यहाँ आखिरी दिन है। इतना कहकर रानी परी ने अपनी जादुई डंड से चुड़ैल पर हमला कर देती है और देखते ही देखते चुड़ैल का सारा शरीर जल के राख हो जाती है। इसके बाद रानी परी ने विद्या परी पर विश्वास न करने के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही रानी परी ने उस जादुई दंड की शक्ति से पूरा परीलोक में सुरक्षा कवच लगा दिया ताकि कोई भी बाहरी शक्ति परीलोक में प्रवेश ना कर सके। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पेन टीवी को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे।